Good morning, everyone. So, yes, I'll start with my prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shastra Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaः. So, आज हम करने वाले हैं भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 7 1.7. ओके, तो शुरुआत करते हैं अच्छे स्माइल से. यस, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्व ज्योतमा नायका मम सैन्यस्य सुजतिं तान् ब्रवीमि ते. So I'm sorry if any mistake I've made. I'm not a scholar, I'm not a philosopher, I'm not having any degree in this Bhagavad Gita. But yes, sorry if I made some kind of mistake, please forgive me. मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं स्कॉलर तो हूँ नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, मैं सीखूँ आगे. तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए. सो यस, थैंक यू. आई स्टार्ट. तो ये जो श्लोक है, द श्लोक विच आई रेड नाउ, आई सेड नाउ, ये क्या कहना चाह रहा है? वही वाला है. मतलब ये पूरा 1 चैप्टर में वो द्रोणाचार्य और दुर्योधन का ही मतलब कॉन्वर्सेशन के बारे में ये पूरा चैप्टर 1 बताया गया है. तो दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य, प्लीज लिसन, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट लीडर्स इन द ग्रेट वॉरियर्स इन द आर्मी. यही मतलब. फिर इसमें इंट्रोडक्शन है कि मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑन अ साइड बिफोर द बैटल. मतलब लड़ाई शुरुआत होने के पहले तो वो बता रहा है कि मतलब उसके पास बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं दुर्योधन के पास. वो कन्वर्सेशन लेके वो द्रोणाचार्य को बता रहा है. ही वॉन्ट्स एवरीवन टू नो हिज की टीम मेंबर्स आर. मतलब वो जस्ट उसके पास जो है वो बता रहा है अपना गुरु को, द्रोणाचार्य जी को. तो इसमें सिंपल एग्जाम्पल क्या है? टू एवरीवन दिस वर्ड्स टीचेस सिंपल बट वैल्यूएबल लेसन. इसमें एकदम मतलब आसान वाला सीख मिलता है इसमें कि इसमें क्या मुख्य हम लोग सीख सकते हैं, है ना. सो गुड टीम्स नो वेयर देयर इंपॉर्टेंट मेंबर्स. मतलब अच्छा टीम जो होता है उनको मालूम है उनका टीम कैसा है. बिफोर स्टार्टिंग ए बिग टास्क इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज पीपल्स स्ट्रेंथ. मतलब कोई भी टास्क, कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं तो उसमें मतलब जो हमारे साथ काम करेंगे तो उस इंसान का खूबियां, ताकत और जो भी अच्छाइयां हैं उसको समझना और उसको आगे बढ़ाना, वो इसमें एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. इट्स अबाउट नो योर टीम, रेस्पेक्टिंग पीपल एबिलिटी, ये सारा हम लोग सीखा. प्रिपेयरिंग बिफोर टेकिंग एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपेयरिंग बिफोर एक्शन, टेकिंग एक्शन. तो मतलब जो भी कुछ हम करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वो करने के पहले हमको बहुत तैयारी करके फिर उसको एक्शन में लाना है. मतलब पहले एक्शन नहीं करना है, पहले पूरा चीज को तैयार करके पूरा प्रिपेयर्ड रह के उसको ये करना है. जैसे मैं आज ये भगवत गीता कर रही हूँ तो ये करने के पहले मैंने कितना तैयारी किया होगा. या आज मैं एक्शन कर रही हूँ, आज मैं उस चीज जो मैंने रिसर्च किया है तो उसको मैं आगे डाल रही हूँ. आई एम पुटिंग द रिसर्च ऑफ व्हाट आई लर्न फ्रॉम 1.7 भगवद गीता verse, right? So to come into this I need to have lots of research, I need to put my point in my way after knowing only. तो मैंने भी तो प्रिपरेशन की है. तो जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमेशा ढालने के पहले होना चाहिए. ना कि कोई लोग करते हैं कि पहले कर देते हैं फिर प्रिपेयर, अरे हाँ मैंने यहाँ पे ये किया. ऐसे नहीं होता. पहले हम लोग को प्रिपेयर करके उसको रेडी करना होता है so that we can easily take action on that particular thing. मतलब अगर नौकरी में कुछ टास्क है तो वो पहले हम लोग प्रिपेयर करें फिर उसका टास्क को कंप्लीट करें, राइट? तो दिस इज अ शॉर्ट
टेक अवे फ्रॉम दिस वर्स। अब और बच्चे के लिए मैं बार बार वो ही नहीं बोलना चाह रही हूँ, मतलब हर टाइम मैं जो रिसर्च कर रही हूँ तो उसमें क्या होता है कि एक होता है फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, ये तो आज मैं कुछ अलग एग्जाम्पल बच्चों के लिए ले आना चाह रही हूँ। अच्छा, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ड्रामास होते हैं, राइट। तो ड्रामास के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट, और फिर वो अब एक ड्रामा मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए कुछ टीम लगता है, राइट। एक लिखेगा, वन विल राइट, वन विल डायरेक्ट, कि एक एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे मतलब परफॉर्म करेगा, राइट। देर इज अ राइटर, देर इज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर इन द सेंस वो टीम को मतलब वो ड्रामा में नहीं रहेगा लेकिन सिखाएगा कि आपको कैसे एक्सप्रेशन लाना है, क्या करना है। ये दो बंदे हो गए। बाद में इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक एक बंदे का जो होगा, मतलब अगर एक हिस्टोरिकल लाइक राजा रानी का प्ले है तो उसमें एक रानी होगी, एक राजा होगा, पीछे सोल्जर्स खड़े होंगे, फिर उनका कोटियर्स होगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे, तो वो सारे कैरेक्टर्स वो एक टीम बन गया, राइट। सो दिस इज द वे वी लर्न इन आवर डेली लाइफ। समझ में आ गया? हर एक बंदे का अपना अपना, जैसे राइटर है, डायरेक्टर है और कैरेक्टर्स है, तो ये सारे एक साथ होंगे तब उसका मतलब इफेक्टिव मतलब चीज बाहर आएगा, है ना। तो इसमें क्या मिल रहा है हमको, सुपरबली दिस ऑल और डेली रिहर्स करना पड़ेगा ना, डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ना उसका एक्शन बाहर आएगा, राइट। जो मैं वो प्रिपरेशन बिफोर टेकिंग एक्शन वाला जो था वो इसमें परफेक्टली बैठता है, आप अच्छी तरह समझ पाओगे, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो ये जो ड्रामा था, प्ले था, जो भी था, तो ये हम रोज प्रैक्टिस करने के बाद उसका रिजल्ट बेस्ट आता है, उसका एक्शन अच्छा आता है, राइट। तो ये बच्चों से सीख मतलब बच्चों के लिए था, तो हर चीज में अपना अपना एफर्ट देना होता है, राइट। सो दिस इज द लर्निंग फॉर किड्स। नाउ इसमें बच्चे क्या सीख पाते हैं, मतलब ये देखो, प्ले में भी क्या होता है ना कि दो बंदे हैं, तो एक तो बोल ही रहा है, फिर एक बोलने के बाद पॉज लेके फिर दूसरा बंदा बोल रहा है, तो उन दोनों को मालूम है कि कब क्या बोलना है और किसका कितना लेवल तक है। अगर ए बंदा इसको नहीं समझ आएगा तो वो प्ले ही खराब हो जाएगा। तो इसमें है कि मतलब ये प्ले के थ्रू मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इसमें हर एक कैरेक्टर को अपना अपना स्ट्रेंथ पता होता है, तो नो योर फ्रेंड स्ट्रेंथ, ठीक। अप्रिशिएट एवरीवन, आपको हर बंदों का अच्छाई बोलनी है, समझनी है। वर्क टुगेदर, ये प्ले के थ्रू क्या समझ में आ गया कि टीम प्ले होता है। अगर सही से टीम प्ले नहीं होगा तो वो प्ले तो मतलब खराब ही हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क आउट, मतलब इट विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है कि वन फ्रेंड ड्रॉज, वन फ्रेंड राइट्स, वन प्रेजेंस, सो एवरीवन पुट टुगेदर इज अ बेस्ट। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या बोलने चाहूंगी कि सपोज योर ग्रुप एज अ साइंस एग्जीबिशन, साइंस का एग्जीबिशन है, तो बिफोर ब्रिंगिंग योर ग्रुप लीडर वो एक मॉडल बनाएगा, राइट। सपोज योर ग्रुप लीडर हैज अ साइंस एग्जीबिशन, बिफोर बिगिनिंग योर ग्रुप लीडर सेज, आपका ग्रुप लीडर बोलेगा कि प्रिया मेक द मॉडल, Aman will prepare the charts, Sara will explain to visitors। ठीक है, ये जो है समझ में आ गया, मतलब वो टीम लीडर जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि प्रिया आप मॉडल बना दो, सैंपल बना दो। अमन प्रिपेयर द चार्ट, वो जो चार्ट बनता है वो चार्ट अमन बनाएगा, और सारा विल एक्सप्लेन टू द विजिटर्स। तो इस तरह का होता है। तो जैसे मैंने वो प्ले में डाला था, ये भी वैसे ही हुआ ना कि टीम इज ऑलवेज द बेस्ट इफ दे वर्क टुगेदर।
तो इसमें क्या हर एक बंदा अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, एवरीवन नोज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं। और फिर इस सब के बाद व्हाट हैपेंस इज they reach the success, their project or the science exhibition comes outstanding, प्ले भी एक्सेलेंट हो गया, साइंस प्रोजेक्ट भी अच्छा हो गया। नाउ डेली लाइफ एग्जाम्पल, बिफोर एग्जाम मतलब एग्जाम देने के पहले, नो योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। आपको करना क्या होगा, आपका सब्जेक्ट के बारे में आपका पूरा नॉलेज होना होगा, राइट। नो वेयर यू नीड हेल्प, आपको समझना होगा कि आपको कहाँ पे आपका हेल्प चाहिए, आपका मदद चाहिए। प्लान अकॉर्डिंगली, पहले आपको वो सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ एकदम अच्छा बनाना पड़ेगा। नो वेयर यू नीड हेल्प, आपको कहाँ पे आपकी मदद जरूरत है वो आपको समझना है। फिर प्लान अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट को पढ़ाई करके उसको अच्छी तरह से समझना है। सो प्रिपरेशन इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस। अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे रहोगे, मतलब आप अपना तैयारी अच्छी तरह से करोगे, तो आपको अपना कॉन्फिडेंट मिलता ही मिलता, आप अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। अब अडल्ट्स के लिए अब ऑफिस है, ऑफिस में कुछ मीटिंग हो रहा है, ओके, एंड द मीटिंग इज अबाउट द मार्केटिंग। अब एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केटिंग करना है। तो मैनेजर, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब जो भी है, ठीक है, तो वो बोलता है कि ये प्रोडक्ट है, अच्छा ठीक है, दिस इज द हेडफोन, तो ये प्रोडक्ट है, ये मेरे को मार्केटिंग करना है। तो अब क्या होगा, एक दिस आई नीड टू गिवन मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और समथिंग, होर्डिंग, पैम्पलेट्स, जो भी मतलब व्हाटएवर फॉर मार्केटिंग के लिए जो लगता है वो करना है, राइट। सो व्हाट द प्रोजेक्ट मैनेजर विल डू, ये जो डिजाइनर है, मतलब जो भी है, डेवलपमेंट है, मार्केटिंग हेड है, तो उन लोग सब एक टीम में रहोगे और उन लोग क्या करेंगे कि ये मार्केटिंग को कैसे बेस्ट मार्केटिंग किया जाए। एड बनाना होगा, फिर उसको सोशल मीडिया में डालना होगा, क्योंकि आजकल सोशल डिजिटल वर्ल्ड है, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड। सो यू नीड टू पुट इन एवरी प्लेटफॉर्म वेयर इट इज रिक्वायर्ड, नहीं तो फिर मार्केटिंग नहीं होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, राइट। सो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग अपना ये समझ में आएगा हमें करना क्या है, तो वो इजी होगा प्रेजेंट करके उसको बेस्ट रिजल्ट में लाने के लिए। सो इसमें क्या मिलता है, वी अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। नेक्स्ट, गुड लीडरशिप बिगिंस विथ अंडरस्टैंडिंग आवर टीम। मतलब अच्छा लीडर कौन होता है, जब वो पूरा टीम को इकट्ठा लेके आगे बढ़ता है, ना कि वो अकेला कोई टीम मेंबर ने, मतलब वो फिर वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो लीडर वो है, द लीडर्स आर दोज हु टेक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप टुगेदर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। और इसका क्या समझ में आता है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है, व्हेन प्लानिंग अ फंक्शन, एक फंक्शन को अरेंज करते हैं, तो एक पर्सन इनविटेशन देता, वो इनविटेशन हैंडल करता, हर बंदे के पास जाके इनविटेशन देता है। अनदर अरेंजेस द फूड, ठीक है, ये मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले तो मतलब मार्केटिंग का दिया था, अब मैं एक फंक्शन या कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मैं और एक चीज भी है, इसमें भी वो मार्केटिंग में भी वो मतलब और डिस्प्ले कर सकता है। ये और एक आइडिया मुझे मिल गया। तो अनदर अरेंजेस द फूड, अनदर मैनेजेस द डेकोरेशन, एक डेकोरेशन को अरेंज करता है, एक फूड को अरेंज करता है, एक इनविटेशन मतलब किस किस को ये प्रोडक्ट ये करने के लिए बड़े बड़े लोग को बुलाना है इनविटेशन, या फिर गेस्ट को अरेंज करना है, या जिसको बुलाना है उसका लिस्ट बनाना होगा। द इवेंट रन्स मोर स्मूथली बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। तो ये जो प्रोग्राम है या मार्केटिंग
हो गया, डिस्प्ले हो गया पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको एक फंक्शन की तरह उसको ले आके उसको और बेटर वे में उसको प्रमोट करे। तो उसके लिए वो पूरा चीज करने के बाद द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, राइट। डे टू डे लाइफ लेसन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, नो हु इज इन्वॉल्व। मतलब कुछ भी स्टार्ट करने के पहले हमें पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होना, अपने आप को उसमें ढलना है उस काम में। रिकॉग्नाइज ईच पर्सन स्ट्रेंथ, हर एक इंसान का स्ट्रेंथ को समझना है। गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली, अपना जो काम करते हैं तो उसको एकदम अच्छी तरह से क्लियरली, मतलब सबको समझ में आए। रेस्पेक्ट ईच अदर टीम मेंबर, हर एक इंसान का कदर होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रिपरेशन लीड्स टू द बेटर परफॉर्मेंस, हमेशा तैयारी ही बढ़िया रिजल्ट ले आता है। सिंपल मॉरल, गुड प्रिपरेशन इंक्लूड्स नोइंग द पीपल हु विल हेल्प यू। मतलब प्रिपरेशन करते वक्त कौन बंदा सच में आपको हेल्प करेगा वो आपको समझ में आएगा। वेदर इट इज स्कूल, वर्क, स्पोर्ट्स एंड फैमिली लाइफ, recognizing each person's strength and assigning clear roles make team work effectively। तो यही होता है सिंपल टेक अवे। ग्रेट टीम वर्क स्टार्ट्स विथ नोइंग, अप्रिसिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द पीपल अराउंड यू बिफोर बिगिनिंग एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये तो हर जगह में यही है, राइट। तो ये हमको सीख मिली आज। तो व्हाट वी लर्न कि कोई भी चीज हो, टीम वर्क के अलावा कोई सफलता नहीं मिलती। तो ये मैं खाली टीम वर्क को नहीं बोलूंगी। अब जैसे हम लोग अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एजुकेटर, राइट। अब मेरे को क्लासरूम में आने के पहले, मतलब मेरा जो क्लासरूम होगा तो उसमें एंटर करने के पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। उस दिन का लेसन प्लान में निकालना होगा, उसके हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना होगा। उस दिन का एक्टिविटी जो होगा, जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना होगा, उसका प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले करूंगी, तब ना मुझे मतलब नेक्स्ट डे के लिए सही मैं मेरा ड्यूटी कर पाऊंगी, राइट। सो दिस इज द थिंग वी ऑलवेज नीड टू प्रिपेयर बिफोर। तो ये महाभारत में भी यही बताया है कि जब भी कोई टास्क है उसको हमें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये अर्जुन, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि अर्जुन ने क्या किया। वो थोड़ी ना एक दिन में आ गया और वो इतना बड़ा मतलब योद्धा बन गया, वॉरियर बन गया, नहीं। आर्चरी सीखा ना उसने, बचपन से सीखा। बचपन से सीखते 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 ही बिकेम द बेस्ट इन दैट। हिज आर्चरी में बहुत बड़ा स्किल उसने अचीव किया, राइट। तो हमको पहले से ही एक चीज में बेस्ट करना है, तो बचपन से ही हमको उसमें अच्छी तरह से सीख, डेडिकेशन, पढ़ने की इच्छा, मतलब आगे बढ़ने की इच्छा, सीखना, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अर्जुन ने किया, हर बंदे का होता है। लेट इट बी द किड और द पेरेंट, फैमिली में, वर्क प्लेस हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपना अपना किरदार खुद को बेस्ट करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज द लेसन व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द Bhagavad Gita chapter 1.7 verse, right? So yes, today we had excellent session. Right, bye, take care, have a wonderful day ahead. Love you.